नमस्कार। होलिका और प्रहलाद की कहानी आप लोगों में से बहुत लोगों ने सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं एक राजा ने अपने राज में भगवान की पूजा करने पर, भगवान विष्णु के नाम लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। उसके ही राज में उसका ही बेटा भगवान विष्णु का परम भक्त कैसे हो? अपने भाई हिरण्याक्ष के वध के पश्चात हिरण्यकश्यप चले गए वन में तप करने। जब वो वन में तप करने गए थे तो इंद्र ने मौका पाकर उनको मारने के कई बार प्रयास किए। जब वो हिरण्यकश्यप को नहीं मार पाए तो उन्होंने कोशिश की हिरण्यकश्यप की पत्नी के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने की, लेकिन नारद जी ने इसमें बीच बचाव किया और वो हिरण्यकश्यप की पत्नी को अपने साथ अपने आश्रम में ले गए। हिरण्यकश्यप तपस्या कर वापस आते हैं और जाते हैं नारद जी के आश्रम में और भेंट करते हैं अपनी धर्म पत्नी से। तब उनकी जो धर्म पत्नी जो महारानी है वो कहती हैं कि वो इसी आश्रम में रहना चाहती हैं और चाहती हैं कि उनका जो बच्चा हो वो अपनी प्राइमरी एजुकेशन यहीं नारद मुनि के आश्रम में रहकर करे। हिरण्यकश्यप भी एग्री करते हैं, ठीक है ऐसा ही होगा। और हिरण्यकश्यप नारद जी के पास जाकर कहते हैं कि मैं जानता हूँ आप भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, लेकिन जो मेरा बच्चा हो आप ये सुनिश्चित करें कि वो भगवान विष्णु का नाम कभी ना सुने न ले। नारद जी भी हिरण्यकश्यप को कहते हैं कि मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपके पुत्र के सामने कभी विष्णु का नाम नहीं लूँ। बाद में जब हिरण्यकश्यप को पुत्र होता है तो नारद जी उस पुत्र को यानी कि प्रहलाद को भगवान विष्णु के 999 नाम रटा देते हैं, जैसे कि माधव, वासुदेव, केशव, लेकिन एक विष्णु नाम वो प्रहलाद के सामने कभी नहीं। बाद में प्रहलाद पहुंचते हैं अपने पिता की राजधानी, जहां वो देखते हैं कि सब लोग उनके पिता को भगवान मानते हैं, लेकिन प्रहलाद तो भगवान विष्णु को ही अपना भगवान मानते थे, उनकी पूजा करते थे। हिरण्यकश्यप को जब ये ज्ञात हुआ कि उसका ही पुत्र भगवान विष्णु का परम भक्त है तो वो क्रोधित होता है और उन्हें मारने के कई प्रयास करता है। हिरण्यकश्यप की बहन सिमिका को अग्निदेव से वरदान प्राप्त था कि आग उन्हें कभी जला नहीं सकती। हिरण्यकश्यप अपनी बहन के साथ मिलकर ये षड्यंत्र रचते हैं कि वो प्रहलाद को आग में जला। हिरण्यकश्यप सिमिका से कहते हैं कि मैं सबको बता दूंगा कि मेरी बहन को वरदान प्राप्त है, अग्नि उसे जला नहीं सकती, और यही वरदान को दिखाने के लिए तुम प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठाना और आग में बैठ जाना। सिमिका ऐसा ही करती है, लेकिन उस दिन आग सिमिका को जलाकर भस्म कर देती है। बाद में अग्निदेव सिमिका से कहते हैं कि वरदान सदुपयोग के लिए होता है, लेकिन तुमने किसी की जान लेने के लिए इसका उपयोग किया, इसलिए ये वरदान तुम पर उल्टा पड़ गया। क्योंकि प्रहलाद पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा है, इसलिए जब भी कोई शक्ति आपको मिले तो उनका सदुपयोग कीजिए, कहीं दुरुपयोग करना आप पर ही उल्टा ना पड़ जाए। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जारी रहेंगी कहानी कुछ नहीं कुछ पुरानी। फॉलो अस एंड स्टे ट्यून्ड विद बागी बैरागी। जय हिंद।